तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मिस ई को देखते हैं और इस ड्रामा का मेल लीड मिस्टर गू को। तो मिस्टर गू मन में बोल रहा था, मिस्टर गू प्रोफेसर भी रहता है, एक तरीके से डॉक्टर भी रहता है और गू फैमिली का हायर भी रहता है। मिस्टर गू मन में बोल रहा था कि वैसे भी बहुत ज्यादा जीनियस स्टूडेंट है मेडिकल डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी में। बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है मेरे लिए कि ये बात चूज किया पैसे अर्निंग करने के लिए। तो गू बोलता है कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। इस बात पे हमारी बोलती है हाँ। मिस्टर गू मिस ई को बोलता है कि मुझे चेक करना होगा। इस बात पे मिस ई बोलती है कि मुझे क्या करना होगा। इस बात पे मिस्टर गू उसको टानता है और सोफा पे गिरा देता है। फिर मिस्टर गू मिस ई को टच करने के लिए जाता है, तभी मिस ई को ज्यादा नर्वस हो जाती है और बोलती है कि मिस्टर गू मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं रिग्रेट कर रही हूँ, आप प्लीज किसी और को ढूंढ लीजिए। इस वक्त मिस्टर गू बोलता है कि जब सुपरमैन ने मुझे कॉल लेके परेशान कर लिया, जब तुम मेरे पास आ गए तुम अब ड्रामा कर रही हो, मैं आप वापस आना चाहती हूँ। इस वक्त मिस ई बोलती है कि प्रोफेसर गू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे बेग करती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। बिल्कुल ही मतलब नहीं था कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगी। फिर मिस्टर गू पूछता है कि तुम कंफर्म है, तुम जाना चाहते हो। इस वक्त मिस ई बोलती हाँ। इसका मिस्टर गू बोलता है कि निकल जाए यहाँ से। तो इस बात पे मिस ई अपना सामान लेती है, कपड़े, और वहाँ से जाने लगती है। तभी दरवाजा नहीं खुलता है तो मिस्टर गू को बोलती है कि दरवाजा अंदर से बंद है। तो मिस्टर गू उसके पास जाते हैं मिस ई के। मिस्टर गू कुछ ज्यादा मिस ई का क्लोज जाता है और दरवाजा खोलता है और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हें इजिली डील नहीं करूंगा। ये बात सुनने के बाद मिस ई वहाँ से बाहर निकल जाती है। जब वो बाहर जा रही होती है तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और बोलती है कि तुमने तो बोला था कि तुम मुझे पैसे सेंड करोगी, पर पैसा तो अभी तक मेरे अकाउंट में आया ही नहीं है। मिस ई की मॉम ये भी बोलती है कि अगर तुम मुझे पैसे सेंड नहीं करोगे तो तुम अपना पढ़ाई के बारे में भूल ही जाओ, मैं तुम्हें कॉलेज बंद करवा दूंगी, सारा बुक को मैं जला दूंगी। तब मिस्टर गू अपनी ग्रैंड मदर से बात कर रहा था और बोला था कि ग्रैंड मदर आपको तो पता नहीं कि मैं वुमेन से एलर्जिक हूँ। बात पे मिस्टर गू की ग्रैंड मदर बोलती कि वैसे भी मैंने तुम्हारा कंडीशन के बारे में स्टडी किया, ओनली तुम्हारा मेंटल बैरियर है, एक ट्रॉमा है, ये तभी खत्म हो सकता है जब तुम अपनी पसंद के वुमेन के साथ टाइम स्पेंड करोगे। तुम जल्द से जल्द मेरे लिए ग्रैंड डॉटर इन लॉ को खोजना ही पड़ेगा। मिस्टर फू की ग्रैंड मदर फोन कट कर देती है, तभी कोई दरवाजा नॉक करता है तो मिस्टर गू दरवाजा खोलते, कोई और नहीं मिस ई रहती है। इसके बाद मिस्टर गू बोलते हैं कि तुम यहाँ पे वापस किस लिए आई हो। तो मिस ई बोलते हैं कि इस समय मेंटली प्रिपेयर हूँ। मिस्टर गू को गुस्सा करके मिस ई को बोलते हैं कि तुम जैसे स्टूडेंट आकर फिर से मुझे ह्यूमिलेट करना चाहती है। मिस्टर गू बोलते हैं कि अगर तुम मुझे सर्व करना चाहती तो अच्छी तरीके से करो, ऐसा मत करो जो मुझे तुम पे इंटरेस्ट ही ना हो। मुझे ऐसे सर्व करना है कि मुझे ऐसा लगे कि मुझे तुम में इंटरेस्ट है। मिस्टर गू मन में बोलता है कहीं वैसे डरा तो नहीं दिया ना। इसके बाद मिस ई जाती है मिस्टर गू के पास, नीडन होके उसको लिप्स पे किस करती है। फिर मिस्टर गू मन में सोचता है कि मुझे इस वुमेन से एलर्जी क्यों नहीं है, मतलब कुछ ज्यादा यूनिक फ्रेग्रेंस है जिसके से मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। के बाद मिस्टर गू भी कंट्रोल नहीं कर पाता, वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं और साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। वन नाइट स्टैंड करने के बाद नेक्स्ट डे मिस ई उठती है तो मिस्टर गू की तरफ देखती है और बोलती है कि ऐसा लग रहा था कि मिस्टर गू कल रात को पूरा ड्रंक था, मुझे बहुत ही ज्यादा हर्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको सेटिस्फाई नहीं किया है। के बाद मिस ई कपड़े चेंज करते और चली जाती। फिर कहानी कुछ दिन बाद दिखाई जाती है। इसके बाद मिस ई डॉक्टर के पास जाती है जहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि आप प्रेग्नेंट है, स्टमक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रेगनेंसी की वजह से सब साइड इफेक्ट हो रहे थे। तो डॉक्टर बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, वैसे ही तुम एक स्टूडेंट हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके बारे में अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए, इस सिचुएशन के बारे में। डॉक्टर कॉल करने के लिए जाता है मिस ई को पेरेंट्स को, तभी हमारी हीरोइन वो फोन पकड़ लेती है, बोलती है कि डॉक्टर ऐसा मत कीजिए वरना लोग मुझे मार डालेंगे, बेबी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ पे प्रोफेसर गू आता है तो डॉक्टर बोलता है प्रोफेसर गू आप यहाँ पे। इसके बाद मिस ई और प्रोफेसर गू एक दूसरे को देखते और बोलते हैं तुम जी मन में बोलती कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये डॉक्टर है। मिस्टर गू बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। तभी मिस ई मन में बोलती है कि प्रेगनेंसी के बारे में इसको पता नहीं लगना चाहिए। मिस्टर गू उस डॉक्टर से बोलते हैं कि इस पेशेंट को मैं देखना चाहूंगा, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। डॉक्टर बोलता है ओके मिस्टर गू, वो बोल के बाहर निकल जाता है। प्रोफेसर गू उसके पास जा रहा होता है, तभी हमारी पीछे टर्न होती है तो प्रोफेसर गू बोलता है कि तुम पीछे टर्न ना हो। फिर उसके पास जाता उसको एग्जामिन करने लगता है, बोलते है कि तुम्हें यहाँ पे पेन हो रहा है तो बोलती नहीं। मिस्टर गू बोलता है कि तुम्हें लोअर पोर्शन में पेन हुआ तो बोलती नहीं। मिस्टर गू उसको एग्जामिन करने के लिए जाता है तो मिस ई हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मुझे कोई भी पेन नहीं हो रहा, थैंक यू। प्रोफेसर गू के सामने से हट जाती है। तभी मिस्टर गू बोलता है कि तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो। फिर बाद मिस्टर गू उसको रिपोर्ट रखने के लिए जाता है तो हमारी ले लेती और बोलती कि सच में ठीक हो, करने का जरूरत नहीं है। तो मिस्टर गू बोलता है कि हो सकता है कि तुम्हारा में अनस्टेबल है, प्रिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, इसकी वजह से यूट्रस प्रोटेक्ट रहेगा, तुम शेयर करना कि इसको
खाना टाइम से, 1 मंथ तक किसी के साथ भी इंटीमेट मत होना। इसके बाद डॉक्टर को उसको प्रिस्क्रिप्शन देता है और बोलता है कि मैंने क्या बोला है तुम्हें रिपीट करना होगा। इस बात पे मिस ई बोलती है कि मुझे 1 मंथ तक किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं होना है और टाइम से मेडिसिन लेना है। मिस्टर गू बोलता है ओके। इसके बाद मिस ई बोलती है कि मिस्टर गू लास्ट टाइम तुमने मुझे पैसे नहीं दिए थे। इस बात पे मिस्टर गू बोलता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो वो ओनली 10,000 यॉन बोलने वाली थी, लेकिन मिस्टर गू उसको 1,01,000 भेज देता है। मिस्टर गू ये भी बोलता है कि तुमने जो बोला था मैं तुम्हें दे चुका हूँ, नेक्स्ट टाइम से फ्यूचर में तुम मेरे सामने मत आना। ये बात सुनने के बाद वहाँ से रोते हुए चली जाती है। तभी डॉक्टर्स को देख के प्रोफेसर गू के पास जाता है। प्रोफेसर गू मन में सोच रहे थे कि देखने में कितने इनोसेंट है, जो उसके साथ नाइट स्पेंड किया था वो मोमेंट याद करने लगता है और बोलता है कि लगता है कि वो मुझे सबको अपने ट्रिक में ऐसे ही फंसाती है। यही आशा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम लोग कभी ना मिले। फिर डॉक्टर जाके मिस्टर गू से पूछता है कि इस गर्ल के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। इस बात पे प्रोफेसर गू बोलता है कि कुछ भी नहीं। इस बात पे तो बोलता है कि हाँ तुम्हारा रिलेशनशिप हो भी क्या सकता है, तुम इतने बड़े हायर हो गू फैमिली के और प्रोफेसर भी हो, यहाँ तक तुम डॉक्टर भी हो। वैसे भी ये सब गर्ल तो ट्रिक करती ही है बंदर लोग को फंसाने में के लिए। इस बात पे मिस्टर गू बोलता है कि तुम्हारा अगर बकवास हो गया तो निकल जाओ यहाँ से। डॉक्टर बोलता है कि वैसे भी तुम्हें क्लब में जाना है कुछ काम करने के लिए, हॉस्पिटल हैंडल नहीं कर पाएगा। इस बात पे मिस्टर गू बोलता है ओके। दूसरी तरफ मिस ई को दिखाया जाता है जो प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख रही होती है और बोलती है कि फर्स्ट टाइम में मैं प्रेग्नेंट हो गई, बेबी को तो नहीं रखना होगा, सब ये एक्सीडेंट है। अगर मैं बेबी को बर्थ भी करूंगी तो इसको कभी पता नहीं चलेगा कि इसके फादर कौन है। मिस ई बोलती है कि मैं कल ही चाहूंगी बेबी को अबॉर्ट कर दूंगी। मिस ई की मॉम आती और बोलती कि तुम मुझसे क्या छुपा रही, उसको हेयर पकड़ कर बाहर लेकर जाती है। मिस ई बोलती कि मॉम क्या हुआ है। मिस ई बोलती कि मॉम क्या हुआ। तब उसकी मॉम फोन दिखाती और बोलती है कि तुमने बताया कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है पर तुम्हारे अकाउंट में तो 50,000 यॉन है, तुम्हें सभी मुझे ट्रांसफर करना होगा। उसको बुली कर रही होती है उसकी मॉम अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रही होती है। तभी मिस ई उसको अपनी मॉम को रोकती है, बोलती है कि मॉम मुझे ओनली 5,000 यॉन का जरूरत है, बाकी पैसा मैं दे दूंगी जिसने मुझे दिया है। इस बात पर उसकी मॉम उसको बोली कर रही थी और बोलती है कि तुम्हें सारा पैसा तो मुझे ट्रांसफर करने ही होंगे। मॉम बोल रही होती है कि वैसे भी तो मुझे पैसा दोगी तो तुम्हारा ब्रदर अब्रॉड में जाके पढ़ाई कर सकता है। भूलो मत मैंने तुम्हें वेस्ट किया है, तुम्हें 1,000 या 5,000 यॉन से थोड़ी ना कुछ होगा। तुम्हें मैंने इतने सालों तक वेस्ट किया, खाना खिलाया है, तुम क्या मुझे इतने पैसे नहीं दे सकती हो? तुम्हें और भी पैसे कमाए थे, जाके अपने आप को सेल कर दो। वैसे भी 1 नाइट के लिए 1 लाख यॉन तो मिल ही जाएंगे। सोचते हुए रास्ते पे मिस ई जा रही होती है, तभी वो कार से टकरा जाती है। तभी हमारी माफी मांगने लगती है तो कार का कांच नीचे होता है, कोई और नहीं प्रोफेसर गू रहता है। वो देख कर पूरा शॉक हो जाती है और प्रोफेसर गू भी मिस ई को देखता है। प्रोफेसर गू का असिस्टेंट बोलता है कि सर आप इसी गर्ल के बारे में बात कर रहे थे। तभी प्रोफेसर गू बोलता है कि उसको इग्नोर करो, कार को ड्राइव करने के, तो वही करता है। तभी हमारी उन्होंने सोचती है कि वैसे भी प्रोफेसर गू का स्टेटस कुछ ज्यादा ही हाई है, मैं उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकती हूँ, न ही मैं उसके ऊपर बर्डन बन सकती हूँ। कल ही जब इस बेबी को अबॉर्ट करना होगा। तभी उधर से कार से एक बंदा निकलता है जिसका नाम मिस्टर सेन रहता है और बोलता है कि मिस ई तुम ही हो हम लोग की यूनिवर्सिटी के ब्यूटी क्वीन। और मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी सारी गर्ल्स लोग मुझ पे ना चाहती है पर तुम एक ही हो जो मुझ पे ध्यान ही नहीं देती हो। मिस ई बोलती है कि मुझे कुछ काम हो जा रही होती है, लेकिन मिस्टर सेन उसको जाने नहीं देता है। बोलता है कि वैसे भी हम लोग क्लासमेट है, जब देखो तुम मुझे कर्सी करती रहती हो। और मिस ई बोलते कि अगर तुम मुझे इस तरह परस्यू करते हो तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। इस बात पे मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी तुम मेरे सामने इतना इनोसेंट और प्योर बनने का कोशिश मत करो, मुझे पता तुमने अपने आप को सेल किया है। इस बात पे मिस ई मन में सोचती है कि तुम्हें कैसे पता चल गया। इस बात पे मिस्टर सेन बोलते है कि ये इलाका मेरा है तो मुझे सब कुछ पता है, होता ही है। इसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी मैं स्कूल का सबसे कुछ ज्यादा डोमिनेंट स्टूडेंट हूँ और मुझे सब कुछ पता रहता है। अगर तुम सीक्रेट यूनिवर्सिटी में किसी को पता नहीं लगने देना चाहती हो तो तुमको मेरे साथ जाना पड़ेगा। और मिस्टर सेन बोलता है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि अगर ये सीक्रेट किसी को पता ना चले इसके लिए तुम्हें मुझे मेरा बात मानना होगा। मिस ये बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन मिस्टर सेन उसको बुली करने लगता है। वहाँ पे मिस्टर गू आता है, उसका कॉलर पकड़ लेता है। ये देख कर डर जाता है मिस्टर सेन और बोलता है कि मिस्टर गू, तो मिस्टर गू बोलता है कि तुम स्ट्रीट पे किसी गर्ल को कैसे बुली कर सकते हो। इस बात पे मिस्टर सेन बोलता है कि मैं इसको बुली नहीं करती, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम लोग बस प्ले कर रहे थे। इस बात पे मिस ये बोलती है कि झूठ बोला, मैं इसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, नॉनसेंस बातें कर रहा है। मिस्टर सेन बोलता है कि अंकल वैसे भी मैं आपको कोई भी बुली नहीं करूंगा, मैं इस गर्ल को लेकर जाना चाहता हूँ फन करने के लिए, इसको जो भी पैसा होगा मैं देने के लिए रेडी हूँ प्राइस पे करने के लिए। मिस्टर गो उसको धक्का देता है तो बोलता है कि अंकल आप ये क्या कर रहे हैं। मिस्टर सेन मिस्टर गो का नेफ्यू रहता है। मिस्टर गो बोलता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम इस गर्ल को बुली करोगे तो मैं पर्सनली तुम्हारा ब्रेक करूंगा, तुम्हारे पैर को और तुम्हारे डैड को मैं खुद इन्फॉर्म करूंगा, निकल जाओ यहाँ से। मिस्टर सेन घबरा
आ जाता है, बोलता है कि अंकल मैं जा रहा हूँ। वो बोलकर वहाँ से चले जाता है। मिस्टर गू बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इस बात पे मिस सीमन ने बोलती है, सीमन ने बोलती है कि वैसे भी मेरे बच्चे का फादर, इसको पता होना चाहिए। तभी वो बोलती है कि मुझे कुछ पैसे का अर्जेंट जरूरत है। तो मिस्टर गू मन में सोचता है कि जब तक कोई पैसे ही के लिए मेरे पास आती, बहुत ज्यादा ग्रीडी वुमेन है। फिर मिस्टर गू बोलता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो बोलने वाली थी 5000, लेकिन मिस्टर गू को लगता है कि 50,000 फिर से मांग रही है। तब मिस्टर गू अपना फोन देता है और बोलता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए ट्रांजेक्शन कर लेना। तो कर लेती है। इसके बाद मिस्टर गू बोलता है कि हम दोनों का रिलेशनशिप ओनली ट्रांजेक्शन के ऊपर है, इसलिए तू दोबारा मेरे सामने मत आना। वो बोलकर चले जाता है। हमारी अपना फोन देखती है और मन में बोलती है, ऐसा भी मैं कोई राइट नहीं कि मैं मिस्टर गू को अप्रोच करूँ, वो सही है। दोनों का कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। जब वो घर जाती है तो अपने ब्रदर का और मदर का बात सुनती है कि मिस्टर सेन उसकी में उसकी सिस्टर में इंटरेस्टेड है, तो बहुत अच्छा खासा पैसा देने वाले हैं। ये डिसाइड करते हैं कि जब उसकी डॉटर घर आएगी तो मिस्टर सेन के साथ को भेज देगी। तभी हमारी हीरोइन आती है, बोलती है कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। तभी इसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे अगेंस्ट जाने की, वैसे भी इस घर की इंचार्ज मैं हूँ। उसका थर्गी ब्रदर आता है, बोलता है कि सिस्टर तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। पता है तुम्हें ड्रॉरी में पैसे कितने मिलने वाले हैं? 1 लाख यॉन, जिसकी वजह से मेरा लाइफ तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा। सिस्टर की मॉम बोलती कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बेच चुकी हूँ, तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। इस बात पे हमारी बोलती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर मैं जाऊंगी तो मर जाऊंगी। ये बात सुनने को दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। उसकी मॉम बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेग्नेंट होने की? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे कितना लॉस बियर करना पड़ेगा, तुम अभी जाओगी इस बेबी को नहीं रखोगी। बात में सी बोलती कि मॉम क्या मैं एक कॉमोडिटी हूँ जो आप मुझे खरीद सकते हो, बेच सकते हो ऑनली? उसकी मॉम पूछती है, उसके ब्रदर बोलते हैं कि तुम्हारे बेली में जो बेबी उसका फादर कौन है? उसको कुछ ज्यादा ही बोले जा रहे थे दोनों और बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे होते। इस बात पे हमारे गुस्सा करते हैं, बोलते हैं कि इस मेरे बेली में जो फादर उसका नाम मिस्टर गू है। तो उसके फादर और ब्रदर बोलते हैं कि तुम क्या पागल हो गई हो प्रेगनेंसी की वजह से? मिस्टर गू सबसे रिचेस्ट बंदा है और तुम जैसी गर्ल में इंटरेस्ट क्यों लेगा, और तुम उसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो? झूठ बोलना बंद करो। तो हमारी बस यही बोलती कि मैं सच बोल रही हूँ। देखते मिस्टर गू की ग्रैंड मदर ऑलरेडी मिस्टर गू के बारे में इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसके पता चलता है इस मिस्टर गू की बेबी के साथ प्रेग्नेंट है, वो भी ट्विंस बेबी के साथ। तब मिस्टर गू जब घर जाता है तभी उसको कॉल करती मिस ई और मिस्टर गू के पास उसकी ग्रैंड मदर चली जाती है। मिस्टर गू बोलते हैं क्या हुआ ग्रैंड मदर? तभी मिस्टर गू की ग्रैंड मदर स्माइल करती है उसका असिस्टेंट की तरफ। तभी असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर गू आपको पता नहीं है मिस ई आपके बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो, वो भी ट्विंस बेबी के साथ। मिस्टर गू का जो असिस्टेंट होता है बोलता है कि सर मुझे पता नहीं था कि आपका बेबी है, जब मैंने टेस्ट किया तो 100% श्योर हो गया कि आप ही का बेबी है। फिर मिस्टर गू प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखता है और बोलता है क्या और मेरे बेबी के साथ प्रेग्नेंट है? इस तरफ मिस ई जो मिस्टर गू को कॉल किए जा रही थी तब वो याद करते कि मिस्टर गू ने उससे बोला था कि हम दोनों को ऑलरेडी ट्रांजैक्शन बाय रिलेशनशिप है, इससे तो कुछ नहीं। इसका दूसरा फोन कट हो जाता है। तभी उसकी मम बुली करने लगती है और बोलती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, प्रेग्नेंट हो। उसको बुली करने लगती है, धक्का दे के नीचे भी गिरा देती है। इस तरफ हमारी उनको दोनों को ज्यादा बुली कर रहे थे। तभी उसका ब्रदर बोलता है कि मम हम लोग हॉस्पिटल जाके फालतू का पैसा खर्च करेंगे, मैं ऐसे इस बेबी को खत्म कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हमारी उन किसी तरह मिस्टर गू को मैसेज कर देती है। इधर मिस्टर गू की ग्रैंड मदर बोल रही होती है हम लोग को उस गर्ल को नाम स्टेटस दोनों देना होगा, बिकॉज गू फैमिली को हायर को जन्म देने वाली है। मिस्टर गू याद करता है कि हमारी ओनली से पैसे मांगते थे। मिस्टर गू बोलता है कि मैं इस बेबी को तो रेज कर सकता हूँ। हीरो बोलता है कि वुमेन बहुत ज्यादा ग्रीडी है, वो गू फैमिली में बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेगी। तभी उसके पास मैसेज आता है जो मिस ई ने बोला था कि प्लीज मेरी हेल्प करो। तो मिस्टर गू बोलता है कि वुमेन ट्रबल में है। मैसेज देखता है कि हमारी हीरोइन कोई 5 मिलियन नहीं ओनली 5000 योनी ली थी। उसको समझ में आता है कि उसको बहुत ज्यादा गलत समझा। इस सत्य मिस्टर गू बोलता है कि मैंने उसको गलत समझा। बॉडीगार्ड लोग को बोलता है कि चलो यंग मिस्ट्रेस को बचाना है। तब मिस्टर गू कार से जा रहे होते और बोलते हैं कि मुझे इतना जल्दी तुम्हें गलत नहीं समझना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर गुस्सा कर रहा होता। और दूसरी तरफ उसकी मदर और ब्रदर जो होता है दोनों बहुत ज्यादा बुली कर रहे होते अपनी डॉटर को और सिस्टर को, और ये बोल रहे होते हैं कि शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई, आज इसे मार डालूंगी। उसको हिट कर रही होती है। तभी जो नाइबर्स होते हैं वो भी हमारी वो गलत ही समझ लेता है कि देखो पैसे के लिए रिच बंदे के साथ नाइट स्पेंड कर ली, तो बेबी के साथ प्रेग्नेंट भी हो गई। मिस ई बस यही बोलती कि प्लीज मेरे बेबी को बचा लो। तभी उधर से आ जाता है मिस्टर सेन और बोलता है कि आज मैं यहाँ पे इसे ले जाने के लिए आया हूँ। वहाँ पे जो मिस ए की मॉम होती है बोलती कि मिस्टर सेन आप टेंशन मत लीजिए, आज मैं इसको वेट करूंगी और आपको जितना भी कंप्लेन है मैं इसको पनिशमेंट दूंगी। कि वो आपकी बात मानेगी और आपके साथ भी जाएगी। इसी बोलती है कि मॉम क्या आप इतने पैसे में भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है? इस बात उसकी मॉम हेयर पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे बारे में बोलने की। हमारी बोलती है कि मेरे बेली में तुम्हारे अंकल के बच्चा है। इस बात पे मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी मेरे अंकल जो हमेशा हमें
बिजी रहते हैं। मुझे लगता है कि तुम जैसी गर्ल में वो इंटरेस्टेड भी होंगे और तुम्हें वो बचाने के लिए यहाँ पे चले आएंगे। इसलिए सपने देखना बंद करो। उसको बहुत अजीब तरीके से टच कर रहा होता है। वो उसकी मम हमारी हीरोइन को बीट करने के लिए जाती है, तब वहाँ पे मिस्टर गू चले आते हैं और बोलते हैं कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि गू फैमिली के मिस्ट्रेस को कौन हर्ट करना चाहेगा। वहाँ पे सभी लोग बॉडीगार्ड भी आ जाता है। ये देख के सब लोग डर जाते हैं। हमारी हीरोइन मिस्टर गू को देखती है और बोलती है कि फाइनली तुम मेरे लिए आ गए। तभी उसका जो नेफ्यू होता है मिस्टर सेन बोलता है कि अंकल जिनलम क्लब आप नहीं गए ब्लाइंड डेट के लिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अभी वहाँ पे ई के भाई चले जाते हैं मिस्टर गू के पास, बोलता है कि मिस्टर गू आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वैसे भी मेरी सिस्टर ये कंप्लेन कर रही है कि आपके बेबी के साथ प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं इस बेली में जो बेबी है मैं इसको खत्म कर देता हूँ बिकॉज आपके ऊपर गलत एलिगेशन लगा रही है। मुझे ये भी पता है कि मेरी सिस्टर आपके सर्वेंट बनने लायक नहीं, वो आपकी बेबी के साथ कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। मिस्टर गू सारा करता है तो उसका असिस्टेंट और बॉडीगार्ड लोग मिलकर हमारी इनको खड़ा करता है। उसके हाथ से रोप जो होता है उसको खोल देता है। तभी सभी लोग बात करने लगते हैं कि गर्ल मिस्टर गू से रिलेटेड कैसे हो सकता है। उसका पति ये भी बोल देता है कि आप मेरी सिस्टर के साथ मजाक कर रहे हैं ना। इसके बाद मिस्टर गू इशारा करता है अपने बॉडीगार्ड लोग से, सभी लोग उसके मॉम, ब्रदर और मिस्टर सेन को भी पकड़ लेता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तो आपका नेफ्यू हूँ ना। इस बात मिस्टर गू बोलता है कि उसे घर लेके जाओ, उसके डैड को बताओ, उसको अच्छा खासा पनिशमेंट मिलना चाहिए। हमारी हीरोइन को अपने बॉडीगार्ड को बोलता है कि इसको अपने साथ घर लेके चलो। तो हमारी हीरोइन सोच रही थी कि अंकल ने मेरा देख लिया, मुझे बचाने के लिए फाइनली आ गया। तो इतने में देखते हैं मिस्टर गू के पास आता है डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद मिस सेन को और बोलता है कि वैसे भी बेबी और मदर दोनों ही सेफ है, लेकिन मदर के ऊपर इंजरी है जो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, तो बस आराम का जरूरत है। तो कोई सारा काटर डॉक्टर वहां से चले जाता है। इसका मिस्टर गू रूम में जाता है जहाँ पे मिस सेन रहती है। तो मिस्टर गू उसके सर पे हाथ रखता है, बोलता है कि टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है। तभी हमारी बोलती है कि थैंक यू आज के लिए। तो मिस्टर गू बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कैसे थैंक यू बोला जाता है। ये बात सुनने के बाद हमारी इमीडिएटली बेड से उतरती है और हमारा हीरो को किस करके वॉच नाइट में ग्रीट की थी वैसे ही ग्रीट करती है। फिर मिस्टर गू उसको बेड पे बैठाता और बोलता है कि काफी नहीं है। फिर उसको किस करने के लिए जा ही रहा था, तभी वहाँ पे ग्रैंड मदर आ जाती है, बोलती कि मैं तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं की ना। ये सुनने पर दोनों एक दूसरे से सामने से हट जाते हैं। मिस्टर गू की ग्रैंड मदर मिस्टर गू को बोलते जाने के लिए बिकॉज वो अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से कुछ बातें करना चाहती थी। तो मिस्टर गू बोलता है कि ओके ग्रैंड मदर बोल के चले जाता है। इसको ग्रैंड मदर मिस सेन को बोलती है कि तुम्हें फॉर्मल होने का जरूरत नहीं, तुम बहुत जल्द मेरे घर की ग्रैंड डॉटर इन लॉ जो बनने वाली हो। ग्रैंड मदर बोलती है कि वैसे भी तुम गू फैमिली को हायर को जन्म देने वाली, इसलिए तुम्हें अपने आप को रिलैक्स रखना होगा। जो भी खाना है तुम्हें कुछ भी बताना है तो पूछे बताना। ग्रैंड मदर सारा करती तो वहाँ पे मेड खाना लेके आ जाती है और बोलती है कि ये सब खाना है। फिर ग्रैंड मदर खाना दिखाने लगती है जो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा था। बताती है कि पर्सनली उसने खुद ही इसे बनाया है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है और बेबी के लिए बहुत अच्छा है। मिस्टर गू की ग्रैंड मदर उसको खाने के लिए बोलती है, तो बोलती है कि ग्रैंड मदर मुझे इतना नहीं चाहिए। इस बात पे ग्रैंड मदर बोलती है कि ओ मैं तो भूल ही गई, तुम प्रेग्नेंट हो ना, तुम्हें खट्टा पसंद है। फिर वो बहुत सारे फ्रूट्स को मंगाती है और बोलती है कि इसमें बहुत सारे विटामिन है, प्रोटीन्स है, तुम्हारे बेबी के लिए तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम्हें जो भी खाना है खा लेना। और हाँ, तुम्हें जो भी नैनी को पसंद करोगी वही नैनी तुम्हें सर्व करेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नैनी उठाएगी तुम्हारा टेक केयर करने के लिए। और ग्रैंड मदर ये भी बोलती है कि आज से तुम गू फैमिली की मेंबर हुई, तुम्हें ऐसे मेंबर की तरह ही ट्रीट करेगा। मतलब बोलती है कि तुम्हें कुछ भी खाना कुछ भी काम हो तुम इन दोनों मेड से बोल सकती हो। इस बात पे मिस ये बोलती है कि ग्रैंड मदर काम खुद कर सकती हूँ। ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम गू फैमिली की यंग मिस्ट्रेस हो, मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ, उसको बेस्ट हर चीज चाहिए जो मैं करके दूंगी। ग्रैंड मदर क्लैप करती तो वहाँ पे बहुत सारे ड्रेसेस चले आते हैं और जो उसको डिजाइन किया था वो भी डिजाइनर आ जाता है। इसका ग्रैंड मदर बोलती है कि मैं जल्दी में इतना ही डिजाइनिंग ड्रेस को अरेंज कर पाई, ऐसा मतलब मैं डिजाइनर को लेकर आई हूँ, तुम्हें जैसे कपड़े चाहिए तुम्हारे हिसाब से डिजाइन कर देगा। फिर तुम्हारा इतना प्रिटी फेस है, तुम्हें तो ब्यूटीफुल ड्रेस पहनना ही चाहिए, तुम और भी ब्यूटीफुल लगोगी। ग्रैंड मदर नर्स को भी बुला लेती है और बोलती है कि ये सभी तुम्हारा टेक केयर करेंगे बिकॉज तुम ट्विंस बेबी के साथ प्रेग्नेंट तो हो। इस तभी वहाँ पे मिस्टर गू चले आते हैं और बोलते हैं कि ग्रैंड मदर आपको इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। इस बात पे ग्रैंड मदर बोलती है कि वैसे भी मिस ई बहुत ज्यादा सफर की, अब मैं नहीं चाहती कि कुछ और सफर करे, वो फैमिली की होने वाली मिस्ट्रेस है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसको हर चीज बेस्ट दूं। ग्रैंड मदर काट देती है, बोलती है कि इसमें कोई पासवर्ड नहीं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। तभी हमारी हिरमन सोचती है कि मुझे क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, तो मिस्टर गू की तरफ देखती है तो मिस्टर गू बोलते हैं कि वैसे भी ग्रैंड मदर एक अच्छे इंटेंशन से दे रही है, तुम्हें रख लेना चाहिए। ग्रैंड मदर बोलती है कि मैं तुम्हारा टेक केयर करूंगी और सभी को चाहने के लिए बोलती और बोलती है कि तुम घर में रख कर बस अपने आप को ध्यान रखना। इस बात पे मिस ये बोलती है कि नहीं ग्रैंड मदर मुझे स्कूल जाना है। ग्रैंड मदर बोलती है कि नहीं तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें स्कूल नहीं जाना होगा।
तभी बोलते कि नहीं ग्रैंड मदर मुझे स्कूल जाना है। तभी मिस्टर गू बोलते है कि वैसे भी इसको यूनिवर्सिटी में जाने दो ग्रैंड मदर, क्योंकि मैं उस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, मेरे अंदर ही रहेगी वो, मेक श्योर करूंगा जिसको कुछ भी ना हो। फादर ग्रैंड मदर बोलती कि हमें कैसे बोले कि तुम शंघाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, मिस ई का ध्यान रखना, अगर इसको कुछ भी हुआ, अगर तुम इसके लिए कोल्ड भी हुए, उसको बेबी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर गू बोलता है कि ग्रैंड मदर आप टेंशन मत लीजिए, मैं पर्सनली इसका खुद टेक केयर करूंगा, मैं मेक श्योर करूंगा कि इसको कुछ भी ना हो। मिस्टर गू मिस ई को बोलते कि चलो मेरे साथ यूनिवर्सिटी तो रेडी हो जाती। जब वो कार में बैठा था तभी हमारी इनको बोल रहा था कि अभी मैं तुम्हें ड्राइव करके स्कूल लेके जा रहा हूँ, जब तुम मेरे बेबी को बर्थ कर दोगी तो मैं कोच ढूंढ लूंगा तुम्हें ड्राइविंग सिखाने के लिए। बात मिस ई नर्वस हो जाती है तो मिस्टर गू बोलते कि तुम्हें क्या हुआ, तो बोलती कुछ भी नहीं। मिस्टर गू बोलता है कि तुम मुझे क्या थैंक यू नहीं दोगी, तो मिस ई बोलती है कि थैंक यू। तो मिस्टर गू बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें थैंक यू कैसे देना है। फिर वो अपना ड्राइविंग का बेल्ट खोलती है और मिस्टर गू किस करती है, तो मिस्टर गू स्माइल करता है, वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं। किस करने की और हमारी हीरोइन को इतना ही बोलती है, फिर मिस्टर गू को बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि यूनिवर्सिटी में रूमर्स फैल रहा है कि मैं तुम्हारे कुछ ज्यादा क्लोज हूँ और हम लोग का रिलेशनशिप को प्लीज मिस्टर गू डिस्क्लोज मत करना। वो एग्री हो जाता है। फिर हमारे हीरोइन बाय बोल के जा रही होती है तभी उधर से देख लेता है मिस्टर सेन और बोलता है कि तुम मेरी लाइफ को बर्बाद करके अब तुम मेरे अंकल के साथ हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम किसी अनदर मैन के साथ हो। मिस्टर सेन बोलता है उस कार का पीछा करता पर पीछा नहीं कर पाता और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी वुमेन को मुझसे चोरी करने की, क्योंकि नीचे गिर जाता है। तभी हमारी हीरोइन यूनिवर्सिटी के अंदर जाती है तो उसके 3 जो क्लासमेट होती है सुनाने लगती है कि वैसे भी क्लास की ब्यूटी मिस ही आ गई, पता नहीं इतने दिनों तक किस काम में बिजी थी। और क्लासमेट बोलती है कि तुम्हें निर्णय कुछ ज्यादा ही अलग लग रही है। मिस ई आज की मेन फ्रेंड होती है जिसका नाम मिस लू रहता है, वो बोलती है वैसे भी इसके पास डिजाइनर लिमिटेड ड्रेस है, वो ठीक दिख रहा तुम्हें। तो बातें करने लगते हैं कि मिलेन डिजाइनर का ड्रेस है, वैसे भी क्या ये अफोर्ड कर पाएगी। तभी एक और क्लासमेट बोलती है कि वैसे भी ये फेक होगा, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे जो इतने कपड़े वो पहन भी सकती है। फिर तुम्हें दिखा नहीं दे रहा कि इससे कपड़े ओल्ड और अगली है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चीप होंगे, कुछ ही डॉलर में वो ली होगी। वो बोलती है कि मुझे ऐसे लगता है कि ये अपने आप को सेल किया होगा, इसका फोन देखो वो भी पूरा ब्रांड न्यू फोन है, कि ऐसा लगता है कि मिस ई के पास अभी बहुत पैसे आ गए हैं। तो कि कोई हिट जैकपॉट लग गया, किसी ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस तो नहीं बन गई है ना। तीनों मिलके हमारे हीरोइन को बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे होते। तभी ऊपर मिस्टर सेन चले आते और बोलता कि तुम क्लास में आ गई, उसको टच करने के लिए जाता है। तभी हमारी हीरोइन दूर हट जाती है जाने के लिए। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे तुम्हारा इंटरेस्ट देखकर बहुत ज्यादा मजा आ गया, तुम स्कूल गेट के बाहर। मिस ये बोलती कि तुमने क्या देखा। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मेरे सामने ऐसे एक्टिंग कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हारा सीक्रेट के सभी के सामने रिवील कर दूं। सी बोलती कि ऐसा कुछ मत करना। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं स्कूल ब्यूटी का सभी को सीक्रेट बताने वाला हूँ, प्लीज सभी लोग मेरा बात ध्यान से सुने। वो लोग बातें करने का लगते कि कौन सा सीक्रेट। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मिस ये तुम्हें ब्यूटी लगती है ना, पर इसका एक डर्टी सीक्रेट भी है। लू बोलती है कि मैंने सच ही बोला था, ऐसा लग रहा है कि मिस ई ने अपने आप को सेल कर दिया है। मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने आधा बात सच बोला है, ने अपने आप को सेल तो किया ही और साथ में एक खूबसूरत बुढ़ा को भी रखा हुआ है। लोग बोलने लगता है कितना डिस्कस्टिंग है, बोलकर सभी लोग हमारी इनका इंसल्ट कर रहा होता है। मिस्टर सेन बोलता है कि मैंने खुद स्कूल गेट के बाहर देखा और मैंने ये भी देखा है कि लग्जरी कार तो था ही, उसमें किस भी कर रही थी। अभी लोग बातें करने लगता है कि सभी के सामने इनोसेंट प्योर बनने की कोशिश करती है, पर देखो इसका कैरेक्टर कैसा है। कि तुमने देखा नहीं कि बहुत ज्यादा ओल्ड थी, अचानक इसके पास अच्छे कपड़े और ब्रांड न्यू फोन भी आ गए, कैसे लाई होगी। ऑब्वियसली मिस्ट्रेस बनकर ही। सन बोलता है कि तुम्हें तो पता चला है कि तुम्हारी क्लास में जो गर्ल है कितनी डर्टी है, हम लोग को स्कूल का यूनिवर्सिटी हार्म ना हो, इसलिए हम लोग को इससे बाहर निकाल देना चाहिए। उसमें से एक मेरा क्लासमेट खड़ा होता और बोलता कि बस बहुत हो गया, वैसे भी तुम कौन हो, मुझे तुम्हारी नॉनसेंस बातें नहीं सुनना है। तो मिस्टर सेन बोलते कि भला तुम कौन हो, मेरे बिजनेस में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। और नहीं सीनियर फू रहता है और मिस्टर सेन को बोलता है कि वैसे भी अभी प्रोफेसर गू का क्लास है, अगर तुम ऐसे ही ड्रामा करते रहोगे तो हम लोग को पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, इसलिए चले जाए यहाँ से। ये बात सुनने के बाद मिस्टर सेन पीछे चले जाता है। प्रोफेसर सेन आते हैं तो हमारे हीरोइन को देखते हैं कि सीनियर के साथ है। सीनियर उसको बोल रहा होता है कि वैसे भी कैसे ब्लेम करेगा, मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है। उसको भी देता है टीयर को क्लीन करने के लिए, बोलता है कि जो भी कुछ हो जाओ मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तब वहाँ से प्रोफेसर गू आती है और मन में सोचता है कि अगर मैं बोल दूं कि वो लग्जरी कार से मैं ही था, इसका नाम क्लियर हो जाएगा। तभी हमारे इशारा से मना करती है। प्रोफेसर गू मन में सोचता है कि ऐसे क्यों नहीं चाहती है ये। बट प्रोफेसर गू बोलता है कि आज से क्लास खत्म हो गया और मिस न्यू को क्लास के बाद रुकने के लिए बोलते हैं। तभी तीनों क्लासमेट बातें करने लगते हैं कि प्रोफेसर गू ने क्यों बोला है मिस न्यू को रुकने के लिए क्लास के बाद। तीनों फ्रेंड लोग बातें करने लगते हैं कि वैसे ही मुझे लगता है कि प्रोफेसर गू को कुछ पता चल गया, इसलिए वो कोई एक्शन लेने वाले हैं। मिस्टर गू के पास मिस ई जाती है तो मिस्टर गू से कुछ ज्यादा क्लोज आता है। वो तीनों मिलकर फोटो क्लिक कर लेते हैं और बोलते हैं कि मिस ई तुम्हारी
मेरे साइड है वो, मैं हेल्प करता, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सोच रहे हो। तब मिस्टर गू उसको हक कर लेता और बोलता है कि आज के बाद से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, भी हम नहीं करेगा। इस लोग तीनों चले जाते। दूसरी तरफ हम लोग को उसको थर्की का ब्रदर को दिखाया जाता है, मिस ई का। वो पोस्ट देख लेता है हमारी हीरोइन और मिस्टर गू के साथ वाला। कि मिस्टर गू तो नहीं है, पर ऐसा देखने में लग रहा है कि कोई पुअर टीचर है। करने लगता है कि उस दिन तो अपने आप को मिस्टर गू बता रहा था, पर ये एक नंबर का फेक है और मुझे बोली क्या, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। कि इसके साथ ये गर्ल कौन है? ऐसा लगता है मिस ही तो नहीं है, बिकॉज किधर नहीं दिख रही है। ऐसा लगता है किसी रिच बंदे ने मेरी उस ढक्कन सिस्टर को डम कर दिया है। उन्हें बोलता है कि हो सकता है कि अगर मैं किसी रिच बंदे को अपनी सिस्टर को सेल कर दूं तो फिर हम लोग के पास पैसे आ जाएंगे। फिर अपने डैड को मॉम को बुला लेता है कि मॉम डैड आता है। बोलते है क्या हुआ, पैसे कहाँ थे, तुम जो पैसे कर रहे थे? बोलता है कि मॉम मैं बहुत जल्द पैसे वाले बनने वाला हूँ। तो बोलती है किस तरह? तभी बोलता है कि वैसे भी मिस्टर गू जो अपने आप को दिखा रहा था कि बहुत ज्यादा रिच है, रिच नहीं है, वो नॉर्मल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है जिस यूनिवर्सिटी में मिस ई पढ़ाई करती है। एक पुअर टीचर है, देखो उसके पास न्यू गर्लफ्रेंड भी है। इस बात पर उसकी मॉम गुस्सा करने लगती है। मॉम बोलती है कि स्टडी करने जाती है, पर देखो इस मैन के साथ तो हुकअप करके प्रेग्नेंट होगी। अब देखो वो भी उसको डम कर दिया है, सोचा था उसको बेच के अच्छा खासा पैसे मिल जाएगा, पर उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। और उसका ब्रदर बोलता है कि मॉम देखो अपने बॉयफ्रेंड को बोल को हम लोग अच्छा खासा कुटाई भी करवाया था, मुझे लगती है कि पूरी गोल्ड डिगर बन गई है। वहाँ से निकल जाते हैं रिवेंज लेने के लिए। दूसरी तरफ मिस्टर ई आर्यन को फाइल देता है, तभी उसके पास कॉल आता है मिस ई के पास। कट कर देती है, लेकिन मिस्टर ई नोटिस कर लेता है और बोलता है कि किसका कॉल आ रहा है बार बार। इस पर मिस ई बोलती है कि किसी का कॉल नहीं आ रहा है। मिस्टर गू बोलता है कि फोन पिकअप करो और स्पीकर पे रखो। मॉम थी बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे कॉल की आंसर नहीं देने की, वैसे भी मुझे लग रहा है कि तुम्हारे विंग्स निकल गए हैं। मिस ई बोलती कि मॉम आप ये क्या बोल रहे हो? तो उसकी मॉम बोलती कि तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? मॉम बोलती कि मैंने देखा तुम्हें वो पुअर मैन ने डम कर दिया है, किसी अनदर गर्ल के साथ भी है, मैंने सब कुछ देख लिया है। मॉम बोलती कि वैसे उसने तुम्हें यूज किया और छोड़ दिया। और उसकी मॉम बोलती कि तुमने तो हुआ था कि तुम्हें कोई रिच बंदा मिल गया है, अपना लाइफ बहुत अच्छा जी रही हो, रिच बंदे के साथ मेरे घर क्यों नहीं आती हो और अपना पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर क्यों नहीं कर देती हो? तो मुझे पैसे नहीं दोगे तो मेरे स्कूल में जाकर तुम्हारे हंगामा खड़ा करूंगी, ऐसा कुछ करूंगी जिसके वजह से तुम अपने यूनिवर्सिटी में सर उठा के चल भी नहीं पाओगी। मारिन बोलती कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो उसकी मम्मी उस पर गुस्सा करने लगती है और बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे अगेंस्ट जाने की, मैंने इतने सारे तक तुम्हें रेस किया है। मारिन बोलती कि मॉम आप उसे गलत समझ रही है, उसने मुझे कोई भी डम नहीं किया। इस बात इसकी मॉम बोलती कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे ब्रदर और तुम्हारे डैड हम लोग आ रहे तुमसे डील करने के लिए तुम्हारे यूनिवर्सिटी में। मिस्टर गो से फोन लेता, फोन कट कर देता है इस तरह और बोलता है मिस ई से कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने का जरूरत नहीं है। तो मारियन थैंक यू बोलती तो मिस्टर गो उसको अपने तो बैठा लेता और बोलता कि तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हें किस तरह थैंक यू करना चाहिए। इस बात पर मारिन बोलती है यूनिवर्सिटी है। तो मिस्टर गो बोलता है तो क्या हुआ? मारियन मिस्टर गो को पकड़ लेती है और बोलती है कि 3 मंथ हो चुके हैं। और इमीडिएटली मिस्टर गो अपना का बटन खोलता है और मारिन को टेबल पे चढ़ा के उसको किस कर रहा होता है। जब उसको किस कर रहा होता है तभी सीनियर को आवाज आता है, तो बोलता है कि मिस ई का आवाज आ रहा है। फिर उसके पीछे चले जाता है। फिर हमारा हीरो तो रोमांस पे रोमांस किया जा रहा है, तो वो रोकती रही यूनिवर्सिटी है, पर हमारा हीरो रुक ही नहीं रहा था और सीनियर बस मिस ई को ढूंढे जा रहा था। सभी से पूछता है कि मिस ई कहाँ गई। हमारा हीरो उसको कॉन ड्रेस करने वाला था, तो मिस ई मना करती है। तो मिस्टर गू बोलता है कि तुम इतने साई फील क्यों कर रही हो? फिर उसको किस करने लगता है। जब उसको किस वगैरह कर रहा होता है तभी वहाँ पे सीनियर पहुँचने वाला था, तभी हमारा हीरो इसको रोक देती है हीरोइन और बोलती है कि वैसे भी यूनिवर्सिटी है। तो मिस्टर गू बोलता है कि अगर तुम अपना आवाज नहीं करोगे तो किसी को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। फिर हमारा हीरो किस कर रहा था तभी वहाँ पे उसकी मॉम डैड अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा हीरो ब्लेजर से हमारे हीरोइन को फेस कवर कर देता है। फर्स्ट मिस्टर गू के पास मिस ई का मदर ब्रदर और फादर चले जाते हैं। उसकी मदर बोलती है कि तुम मेरी बेटी को प्रेग्नेंट करने के बाद उसको तुम डम कर दिए। मिस्टर गू को तो तीनों मिलकर बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहा था और बोलता है कि कैसा टीचर अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा करता है, इसको डम कर देता है। और सभी लोग ब्राइट प्राइस मांग रहे थे, आई मीन पैसे। मिस्टर गू के डैड तो उसको मारने के लिए भी जाता है, तभी मिस्टर गू उसको हाथ पकड़ता नीचे गिरा देता है। तो उसको कोई चोट नहीं लगता। फिर ये झूठा नाटक करने लगता है कि मुझे बहुत पेन हो रहा है। थिंक करने लगता है कि इस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ने मुझे हिट किया, वो बुलाने लगता है। तभी उसकी मॉम बोलती है कि ओ तुम एक ब्यूटी को भी छुपा के रखा हो। का ब्रदर ये भी बोलता है कि अगर डैड को कुछ होगा तो मैं तुम्हारे पैर को ब्रेक कर दूंगा, मतलब पैर ही तोड़ दूंगा। मॉम बोलती है कि तुमने मेरी बेटी को डम कर दिया, एक न्यू गर्ल को लेकर आए हो। तो मिस्टर गू बोलता है कि तुम देखना चाहते हैं कि ब्यूटी कौन है। उसको जैसे ही कवर हटाने के लिए जाता है तो देख लेता है सीनियर। तो मिस्टर गू उसकी मॉम को धक्का दे देता है। तो तीनों नाटक करने लगता है और पैसा मांगता है 1 मिलियन। तो मिस्टर गू उसको कार्ड दे देता है। तभी वो लोग बातें करने लगते हैं कार्ड ले कि वैसे भी
मुझे लगता है कि और भी रिच है, 1 मिलियन से ज्यादा इसके पास है, तो हम लोग को और भी पैसे मांगना चाहिए। तभी उसकी मम टर्न होती है मिस्टर गू की तरफ और बोलती है कि 1 मिलियन काफी नहीं, मुझे और भी पैसे चाहिए। मिस्टर गू बोलता है कि ओके 3 मिलियन और तुम्हें मैं दे रहा हूँ, लेकिन आज के बाद से तुम मुझे अपना शकल मत दिखाना। उसको कार्ड देकर उसको भिजवाने लगता, लेकिन उन लोग को लालच तो बढ़ते ही जा रहा था और भी पैसे मांगने लगता है। इस बात पे मिस्टर गू गुस्सा करता है और सिक्योरिटी को बुलाता है। वो यहाँ डर जाते, बोलते कि इतने पैसे काफी है, वहाँ से भाग जाते हैं। ये बात मिस्टर गू अपनी वाइफ को लेके जा रहा होता है। तभी उधर से उसका सीनियर पूछता है तीनों से कि तुम्हारी बेटी का नाम क्या, पर उसकी मॉम गुस्सा के कहाँ से चली जाती है। तभी प्रोफेसर बोलता है कि सीनियर स्टूडेंट तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ क्लास में। वो बोलकर वो लेके चले जाता है। जब वो कार में बैठी थी वो बोलता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं वही कर रहा हूँ। तभी मिस्टर गू बोलता है कि घर चलो। तमारीन बोलती कि नहीं, शाम को मेरे को क्लास अटेंड करना है। फिर मिस सी पूछते कि हम लोग कहाँ जा रहे थे। मिस्टर गू बोलता है कि वैसे भी स्कूल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो हम लोग कोई अलग प्लेस पे जा रहे हैं। तुम प्रेग्नेंट भी हो, इसके लिए अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी, किसी को भी तुम्हें बुली करने नहीं दूंगा। अब वैसे भी हम लोग को हॉस्पिटल में जाकर सर्जरी करना है, इसके बाद तुम मेरे साथ ही रहोगी एज अ असिस्टेंट बन के। तो मिस्टर गू बोलते हैं कि एज अ प्रैक्टिकल क्लास को लेकर तुम एक्सेप्ट करना है। तो बोलती ओके। तो गू के साथ मिस सी जा रही होती, तभी पीछे से देख लेता है मिस्टर सेन और उन दोनों का पीछा करने लगता है और बोलता है कि इस बार तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और मिस्टर सेन बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि मिस ई के साथ कौन सा बंदा है। सीन हम लोग को हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस सी बोल रही थी डॉक्टर से क्या मुझे सर्जन असिस्टेंट बनना सही है। इस बात पे मिस्टर बोलता है कि ऑफ कोर्स तुम कर सकती हो, स्टूडेंट हो तो क्या हुआ। हमारे खुश हो जाती को हेल्प करेगी मिस्टर गू को। उसी हॉस्पिटल में पीछा करते करते मिस्टर सैनी पहुंच जाता है। इसके बाद हमारा हीरो रेडी होता है सर्जरी के लिए। तभी हमारी हीरोइन मिस्टर गू को रेडी कर रही होती है। सर्जरी का ड्रेस होता है वो मिस्टर गू का पहना रही होती है। तो मिस्टर गू यही बोलते है कि तुम यहीं पे वेट करना, मैं सर्जरी करके अभी तुम्हारे पास आता हूँ। हमारा हीरो सर्जरी करने के लिए चले जाता है। वो टेबल पे जो फाइल होता है वो सही कर रही होती है। तब वो मिस्टर सेन 2 गैंगस्टर को लेकर आ जाता है। बोलता है कि वैसे भी तुम सभी के सामने करती हो अनदर मैन के साथ, अब मेरे अंकल के सामने बहुत ज्यादा प्योर इनोसेंट बनने का नाटक करती हो। मैं अंकल के बिहाफ में तुम्हें एडुकेट करने वाला हूँ। हमारे इनको बुली करने आता है, उसको टेबल से इसके बेली में चोट भी लग जाता है। हमारी हीरोइन इसका मेन पॉइंट पे मिस्टर सेन को किक कर देती है। मिस्टर सेन उसको थप्पड़ मारता है और बोलता है कि प्रिटेंड मत करो, आज तो मैं तुम्हारे साथ प्ले करके ही रहूंगा। फिर तरफ मिस्टर गू जो सर्जरी करने के लिए गया था, उसको सर में कुछ पेन होने लगता है। उसको ऐसा लगता है कुछ बुरा होने वाला, तो वो अनदर डॉक्टर को बोलता है कि तुम मैं वेट करो, मैं अभी आता हूँ। हमारा हीरो फटाफट अपने सर्जरी वाले कपड़ा खोलता है और उस अपने ऑफिस में चले जाता है, जहाँ पे देखता है मिस्टर सेन उसकी वाइफ के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। मिस्टर सेन डर जाता है और बोलता है कि सर्जरी आज तक खत्म हो गया। तो गू बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी वुमेन को टच करने की। मिस्टर सेन बोलता है कि ये सचमुच आपकी वुमेन है। कर मिस्टर गू मिस्टर सेन को अच्छा खासा कुटाई करने लगता है। तो गू बोलता है कि तुम्हें मैंने पहले भी बोल दिया था कि गू फैमिली की स्टेजर मेरी वाइफ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही बोली करने की, इस पे हाथ भी उठाने की। कि वक्त मिस्टर गू अच्छा खासा कुटाई करता और बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी मॉम तुम जैसे नालायक को जन्म दी है, सब कोई अपना अपना हाथ ब्रेक करने के लिए। मिस्टर गू ये ऑर्डर करता है। बात सुनने के बाद सभी लोग माफी मांगने लगता है और बोलता है कि ये सब करने के लिए मुझे मिस्टर सेन ने बोला था। अब वो भी ये भी इल्जाम लगाता है गैंगस्टर लोग, जिसने मुझे फोर्स किया था। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं आपका नेफ्यू हूँ। तो मिस्टर गू बोलता है कि तुम मेरी वाइफ को बुली कर रहे हो, अगर नेफ्यू हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बात सुनने के बाद मिस्टर सेन नीट डाउन हो जाता है कि अंकल मैं बहुत ज्यादा गलत है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, हम लोग ये दोबारा नहीं करेंगे। मिस्टर गू मिस्टर सेन को मार रहा था, तब वो पर नर्स आता है और बोलता है कि मिस्टर गू आपका पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा, सर्जरी का इमीडिएटली जरूरत है। तो फिर मिस्टर गू वहाँ से जाने लगता और जाते थे यही बोलता है कि जब तक मैं सर्जरी करके वापस आऊँ तुम ऐसा कुछ करो कि मिस सी तुम्हें माफ कर दे। अगर वो नहीं माफ करेगी तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और भोकर चले जाता है। इसके बाद सभी लोग नीट डाउन होकर माफी मांगता है मिस ई से और बोलता है कि मैं कभी भी आपको ऑफेंड नहीं करूंगा, लाइक प्लीज आपके हाथ में, प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिए। और गैंगस्टर लोग बोलता है कि सब करना जरूरी है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अपना मुंह बंद करो, तुम मेरे अंकल को जानते नहीं हो, अंकल गुस्सा करेंगे तो मेरे लाइफ में बर्बादी आएगी, पर फैमिली बच भी नहीं पाएगा, जल्दी करो माफी मांगो। ये सुनने के बाद सभी लोग माफी मांगने लगता है। इसके बाद मिस्टर सेन अपना हाथ लेता और स्टिक से अपना ही हाथ को करने लगता है, बहुत ज्यादा मारता है। तीनों गैंगस्टर लोग भी वही करता है। इसके बाद हमारी हीरोइन के पास जाते हैं माफी मांगने के लिए। इस बात पे हमारी बोलती है कि मैं टेम्पररी तुम्हें माफ कर दे रहा हूँ, लेकिन स्कूल में कुछ भी बकवास रूमर्स मत फैलाना। सत्य मिस्टर सेन बोलता है कि कोई बात नहीं आंटी, से मैं स्कूल में ऐसा कोई रूमर्स नहीं फैलाऊंगा, और ये भी मैं बताऊंगी कोई
कोई भी आपके खिलाफ कोई इल बोलेगा या फिर को बुली करेगा तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। इसी तक मिस्टर गु सर्जरी करने के बाद जल्दी जल्दी जा रहा था तो एक डॉक्टर पूछता है कि इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो, तो मिस्टर गु बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं अपनी वाइफ के पास जा रहा हूँ। और दूसरी तरफ हमारी हीरोइन जेसन को इंजेक्शन दे रही होती है पर उसको भी नहीं मिल रहा तो जहाँ का इंजेक्ट कर दे रही थी। तो जो गैस्ट्रो होते हैं हमारी इनको सेवा कर रहे होते तभी मिस्टर गु आता है, बोलता है कि तुमने माफ कर दिया। इसके बाद हमारी मिस्टर गु के पास चली जाती है और बोलती है टेम्पररी तो माफ कर दिया है। तो मिस्टर गु बोलते है कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ, तो बोलता है कि मैं डिजर्व ही करता हूँ, कल वैसे भी सिस्टर इन लॉ को जो मैंने बुली किया था ऑफेंड किया था उसका पनिशमेंट है। वो बोलकर वहाँ से चले जाता है। मिस्टर गु बोलता है कि तुम बहुत खुश हो, तो बोलती है कि हाँ फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे बुली किया, मैं उसके खिलाफ फाइट की इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। तो मिस्टर गु बोलता है कि टेंशन मत लो, गु फैमिली सभी तुम्हें सपोर्ट करेंगे तो तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। इस बात पर हमारी खुश हो जाती है और मिस्टर गु को हक कर लेती है। तभी मिस्टर गु के पास इसकी मॉम का कॉल आता और बोलता है कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ से मिलना चाहती हूँ, जबकि मिस्टर गु की मॉम अब्रॉड से वापस आ रही थी। मिस्टर गु की मॉम बोलती है कि तुम ना और ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन तुमको मेरे डॉटर इन लॉ को साथ में लेके आना ही होगा। तो बोलती ओके मॉम। मिस्टर गु बोलता है कि तुम्हें आज घर जाना होगा, मेरी मॉम और ग्रैंड मदर तुम्हारा वेट कर रही है, मेरी फैमिली तुम्हारी हुई ना। इस बात पे मारिन बोलती है कि मेरे फैमिली तो मुझे अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया पर तुम्हारे फैमिली बहुत अच्छे है। तो मिस्टर गु बोलता है कि अब तो तुम्हारे फैमिली भी है। कि हमारी हीरोइन जब गु हाउस जाती तो वहाँ पे उसकी मदर इन लॉ और ग्रैंड मदर दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं। मिस्टर गु की मॉम यहाँ तक मिस ई को बोलती है कि अगर मिस्टर गु तुम्हें बुली कर रहा है तो मेरे पास आना, मैं इसको सबक सिखाऊंगी। तो गु बोलते कि मॉम आप ये क्या बोल रहे हो, कभी भी मिस ई को बुली नहीं किया, यहाँ तक मैं उसको प्रोटेक्ट ही किया हूँ। बहुत हमारी हीरोइन की सासू माँ उसको खानदानी फैसले देती है। बोला जाता है कि ये फैमिली का चॉइस है जो अपनी डॉटर इन लॉ को दिया जाता है। जब उसके बारे में मिस्सी को बता रहा होता है तो मिस्सी बोलती है कि नहीं आंटी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकता। वही मिस्टर गु की मदर बोलती है कि वैसे भी तुम मेरी प्रीसियस डॉटर इन लॉ होना तो ये तुम डिजर्व ही करती हो, वे तुम नहीं पहनोगी तो कौन पहनेगा। बात मदर और ग्रैंड मदर बोलती है कि कल तुम मेरे साथ शॉपिंग पे जाना। तभी मिस्टर गु बोलता है कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता बिकॉज मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो उसकी मॉम बोलती है कि वैसे भी गर्ल्स का थिंग है, तुम क्या करोगे, तुम अपना काम करना। इसके नाइट का दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो हमारी हीरोइन को हेयर को ट्राई कर रहा होता है। हमारी बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ मिस्टर गु। हमारा हीरो बोलता है कि वैसे भी तुम मेरी होने वाली वाइफ हो और मेरे फैमिली तुम्हें बहुत अच्छा ट्रीट कर रहा है, तुम गु फैमिली की होने वाली डॉटर इन लॉ, तुम तो डिजर्व ही करती हो। तो हमारा हीरो बोलता है कि वैसे भी तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैं तुम्हें स्पॉइल तो कर ही सकता हूँ। इस बात पे हमारी हीरोइन हक कर लेती है मिस्टर गु को और बोलती है कि मुझे सपने की तरह लगता है कि कल मैं जगूंगी तो सपना खत्म हो जाएगा। तो मिस्टर गु बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग रियल लाइफ में जी रहे, कोई सपना नहीं है। फिर मिस्टर गु बोलता है कि 3 मंथ हो गया है। तो बोलती हाँ। फिर उसको किस करने लगता और बोलता है कि आज मैं तुम्हें रियलाइज करा देता हूँ कि हम लोग रियल वर्ल्ड में। फिर जो किस कर नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट डे मिस ई अपनी सासू माँ के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल पे चली जाती है। तो स्टोर में जाके एक कपड़ा सिलेक्ट करते तभी वहाँ पे बुलाया जाता है तो स्टाफ आती है। उस स्टाफ कोई और नहीं मिस ई की जो क्लासमेट थी वो रहती है। वो बोलती ओ तुम क्लास की ब्यूटी, तुम ओल्ड लेडी के साथ शॉपिंग करने के लिए आई हो, वैसे भी ड्रेस इस मॉल का सबसे एक्सपेंसिव कपड़ा है, तुम क्या अफोर्ड कर पाओगी, तुम्हारा सारा ही मैसी बिजनेस को तो देख ही लिया है। भी यहाँ पे मैं वर्किंग करती हूँ पार्ट टाइम जॉब हाई एंड लग्जरी स्टोर में, मेरा बॉयफ्रेंड सिक्योरिटी मैनेजर भी है। जैसे पर्सन के लिए स्ट्रेटी बहुत अच्छा है ना कि इतने एक्सपेंसिव मॉल में तुम्हें आना चाहिए। इंसल्ट करे थी। इस बात पे मिस्टर बी की मदर को गुस्सा आता है, उसको चाटा मारती और बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी डॉटर लोग को बुली करने की। सी क्लासेट बोलती कि कोई खुशक बुढ़िया तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे चाटा मारने की। कपड़े दिखाने लगती है और बोलती कि तुमने देखा है कितने ब्रांडेड कंपनी का अवस्था भी तुम जैसे पुअर फैमिली कभी अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा, पूरा लाइफ काम भी कर ले फिर भी। उसको दोनों लोग कुछ ज्यादा इंसल्ट कर रही होती है और उसकी सासू माँ को तो हाथ ही पकड़ लेती है। इस बात पे हमारे गुस्सा करती चाटा मारती है, बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी मदर को इंसल्ट करने की। उससे क्लास में गुस्सा करने लगती, अपने बॉटलर को कॉल करती है और बोलती कि दोनों मुझे बहुत ज्यादा बोली करे, प्लीज तुम यहाँ पर आके मेरी हेल्प करो। तो उसका बॉयफ्रेंड चले आता है, अपने बॉयफ्रेंड को बोलती कि देखो इस स्टोर से 2 सामान चोरी किया और ऊपर से ये सब भी नहीं कर रही है। इस बात पे मैं सी बोलती कि तुम झूठ क्यों बोली, मैंने कोई सामान चोरी नहीं की, तुमने मेरी और मेरी मदर को इंसल्ट किया है, फिर मैंने तुम्हें स्लैट मारा। इस बात पे वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हमारा हीरोइन को उसकी मदर इन लॉ को बुली करने लगते हैं। तभी वहाँ पे स्टोर का मैनेजर आ जाता है। तभी उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि जनरल मैनेजर वैसे भी ये दोनों ने मॉल में चोरी किया, इसलिए मैं दोनों को पकड़ के रखा हूँ।
सुनने को तो मैनेजर उसके बॉयफ्रेंड को चाटा मार देता और बोलता कि तुम्हें पता भी तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। मैनेजर मिसेस गु बोलकर मदर इन लॉ को रिस्पेक्ट करता है मिस ई की। ये बात सुनने को तो शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी मिस ई ने बताए थे कि मिसेस गु है, लेकिन इसके बाद पे वो दोनों ट्रस्ट नहीं किए थे। मिस्टर गु की मदर बोलती है कि वैसे भी मुझे ये दोनों तो नहीं चाहिए, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दो। जनरल मैनेजर को बोलती। ये दोनों सुनने के बाद पर दोनों की माफी मांगने लगता है कि प्लीज मिसेस गु मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको खिलाफ बहुत ज्यादा गलत बोली, प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालिए। मिस्टर की मदर बोलती है कि तुम गलत पर्सन से हेल्प मांग रहे हो। इस बात को दोनों अपने आप को छाटा मारने लगते हैं और बोलते कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया, मैं बहुत अंदर था ना इसीलिए। ई की जो क्लासमेट होती है बोलती कि हम लोग क्लास में रह चुके हैं, प्लीज मैडम को बोलो मुझे माफ कर देने के लिए। ये बात सुनने के बाद मिस ई बोलती है कि आंटी प्लीज इसे माफ कर दीजिए। रात पे मिस्टर की मदर बोलती है कि तुम मुझे आंटी क्यों बोल रही हो, मॉम बोलो। अब वैसे भी ये बहुत तुम काइंड हार्टेड हो ना, ऐसे पर्सन को यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। फिर मैनेजर को बोलता है कि इस कैपिटल से बाहर निकाल देने के लिए, तो वही करता है। लो अपने ही फाइट करने लगता है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बोल रहा था कि मुझे इस वुमेन से कोई भी लेना देना नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दो। क्या हमारे मैनेजर से बोलता है कि बेस्ट डिजाइनिंग ड्रेस, एक्सेसरीज, शूज सब कुछ मेरी डॉटर इन लॉ को लेने के लिए। इस बात पर मारिन बोलती कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मिस्टर गु की मदर बोलती है कि तुम मेरी डॉटर इन लॉ हो, तुम्हें बेस्ट ही चाहिए ना, मैं वही दूंगी तुम्हें। फिर हमारी हीरोइन भी एग्री हो जाती है, वो गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। इसी में देखते हैं हमारी हीरोइन होटल पे रहती है, तभी मिस लू की फ्रेंड जो एक और होती है वो बोलती कि मैंने देखा सियाया अपने लगेज पैक कर रही थी, उस कैपिटल से जा रही है, ऐसा लगा कि अपने स्कूल को अब कर रही है, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। लू बोलती कि मुझे भी नहीं पता। तभी उसकी एक और फ्रेंड बोलती कि जिसे जाना चाहिए वो तो जा नहीं रहा, लेकिन जिसे नहीं जाना चाहिए वो चले जा रहा है, वो दो मैन के साथ घूमने वाली गर्ल को। तभी हमारा मिस्टर सेन चले आता है और बोलते हैं कि मुझे अपनी सिस्टर लोग को प्रोटेक्ट करना है। फिर वो दोनों गर्ल को डांट लगा रहा होता है कि तुम लोग गॉसिप कैसे कर सकती हो। सेन बोलता है कि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ गलत बोली मिस ई के बारे में तो मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। इस बात पे मिस लू गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की, कुछ दिन पहले तुमने ये बात बोला था के पास मिस्ट्रेस है, ये अपने आप को सेल कर चुकी है, ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस है, तुम क्या भूल रहे था तुम उस मिस्ट्रेस में तुम भी इन्वॉल्व हो। इस बात पे मिस्टर सन उसको चाटा मार देता है, बोलता है कि तुम क्या मरना चाहती हो। इस बात पे मिस लू बोलती है कि मैं तुमसे नहीं डरती हूँ और मिस ई के पास जाके बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि आने से पहले तुमने इसको अपने आप को सेल किया है। इस बात पे मिस्टर सन गुस्सा करता है, उसको धमकी देता है नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ मत बोलना। इसके बाद हमारी उनके पास जाता है और बोलता है कि आंटी अपना आइडेंटिटी आप रिवील क्यों नहीं कर देती है। इस बात पे मिस ई बोलती कि नहीं मैं अपना स्टडी प्रॉपरली पूरा करना चाहती हूँ। मिस्टर सन बोलता है कि ओके आंटी, वो बोल के चले जाता है। यहाँ पे प्रोफेसर गु आता है और बोलता है लो वैसे भी कॉलेज है, तुम्हें अपना स्टडी करने के लिए आती, ना कि रोमांस फैलाने के लिए, किसी को ऊपर स्लैंडर करने के लिए। वो बोल के चले जाता है। क्लास स्टार्ट होता है, वहाँ पे 10 लाख क्वेश्चन से पूछता है प्रोफेसर गु, लेकिन वो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती है और दूसरी तरफ वही सवाल पूछा जाता है मिस ई से तो करेक्टली आंसर दे देती है। इस बात पर प्रोफेसर गु बोलता है वैसे भी तुम लोग आती हो यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए, ना कि किसी को रूमर्स फैलाने के लिए, उसको ऊपर एलिगेशन लगाने के लिए। स्टडी पर फोकस करो। क्लास खत्म हो जाता है तो प्रोफेसर गु मिस लू को ये भी पनिशमेंट देता है कि तुम्हें 10 टाइम कॉपी करना होगा। प्रोफेसर गु उससे हाथ मांगता है अपनी वाइफ से, तो अपना हाथ दे देती, फिर और चले जाते हैं। तभी मिस लू बोलती कि मतलब इन दोनों का चक्कर चल रहा है। मिस लू बोलती है कि मिस सी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर मिस्टर लू उसको टांगते हुए लेकर जाता और दीवार से लगा देता और बोलता है कि हम लोग का पब्लिक रिलेशन क्यों नहीं करती हो, हम लोग का रिलेशनशिप है। इस बात पे हमारी हीरोइन बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पब्लिक करती हम लोग का रिलेशनशिप, मेरी वजह से तुम्हारा रेपुटेशन भी पड़ेगा। इस बात पे मिस्टर गु बोलता है कि मैं रेपुटेशन का तुम्हें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सही नहीं चाहता हूँ कि तुम रीजन की वजह से हमेशा उमर्स में ही रहो। और तो सीने चले आता है क्योंकि हमारा हीरो हमारे लिए किस करने वाला था। अब वो प्रोफेसर को दूर कर देता और बोलता है कि प्रोफेसर गु मैं हमेशा यही सोचता था कि तुम बहुत अच्छे टीचर है जो स्टूडेंट को एडुकेट करते हो, पर मुझे पता नहीं था कि तुम फीमेल स्टूडेंट के साथ ये सब करते हो, उसका एडवांटेज लेते हो। सी बोलती है कि सीनियर प्लीज तुम्हें बात सुनो। तो सीनियर बोलता है कि हाँ मैं तुमसे की सब क्यों कर रही हो, और वैसे भी तुम डरो मत, इसलिए तुम्हें फोर्स किया ना, मुझे बता मैं तुम्हारे पास ही हूँ। सीनियर कुछ ज्यादा प्रोफेसर को पे गुस्सा करने लगता है, उसको फाइट भी करने के लिए जाता है। तभी हमारे रोकती है और बोलती है कि एक्साइटेड ना हो, पक्का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, प्रोफेसर वो मुझे कोई भी पुली नहीं कर रहा है, हमारे दोस्ती की मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस बात पर सीनियर बोलते कि चलो मेरे साथ। तभी हमारी बोलती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मुझे प्रोफेसर को से कुछ बात करना है। तो सीनियर बोलता है कि तुम इस बंदे से क्या बात करना चाहती हो, और बंदा बहुत ही ज्यादा चीफ है। सी बोलती है कि तुम भी तो प्रोफेसर गु का स्टूडेंट हो, तुम उनका कैरेक्टर नहीं जानते हो क्या। सीनियर बोलता है कि हाँ मैं जानता तो ऊपर मुझे देखने का बिलीव नहीं हो रहा है। इस बात पे मिस सी बोलती है कि वैसे भी तुम गलत समझ रहे हो, मिस्टर तो मेरे साथ ओनली जॉब कर रहा था,
मैं मजाक कर रहा था, इससे तो कुछ भी नहीं। इस बात पे सीनियर बोलता है कि ओके, तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होगा मेरे पास चले आना, और बोलकर चले जाता है। तभी मिस्टर गू बोलता है कि सीनियर तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हेल्प कर रहा है। इस बात पर मारिन बोलती है कि तुम्हें जलस फील हो रहा है। तो मिस्टर गू बोलता है कि जो भी कुछ हो मेरी हो, जब हम लोग का रिलेशनशिप पब्लिक हो जाएगा इसके बाद तुम ओनली मेरी ही होगी। मारिन बोलती है कि हाँ वो तो होगा, पर मुझे अपना स्टडी कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी हीरोइन स्टडी कर रही होती है। तभी मिस्टर सेन आता है अपने 2 गैंगस्टरों को लेकर और सबको वहाँ से भगा देता है। मारिन स्टडी कर रही होती है। अमन में मिस्टर सेन यही सोचता है कि वैसे भी लेडी अंकल के सामने मैं तारीफ करेगी तो मेरा पति अच्छा ही होगा। तभी उसके पास उसकी थड़की मम को कॉल आ जाता है और बोलता है कि तुम कॉल क्यों नहीं पिकअप कर रही थी, अब भी तुम बाहर निकलो के साथ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। मारिन बोलती है कि ऑलरेडी तुमने 3 मिलियन ले ही चुकी हो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तभी उसकी थड़की मदर बोलती है कि 3 मिलियन और चाहिए, तुम्हारे ब्रदर के लिए विला जो लेना है। तुम बाहर नहीं निकले तो मैं यहाँ पे तमाशा करूंगी तुम्हारी यूनिवर्सिटी के सामने। मारिन दौड़ते दौड़ते अपनी वही थड़की मॉम डैड ब्रदर के पास चली जाती है। डैड उसको नीचे बुलाते हैं। मॉम बोलती कि वैसे भी तुम तो कपड़े इतने अच्छे पहन रही हो, ऐसा लग रहा कि तुम अपना लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से जी रही हो। इसी बोलती कि मॉम लास्ट टाइम आपने तो 3 मिलियन ऑलरेडी मिस्टर गू से ले चुके और तुम्हें कितने पैसे चाहिए, बड़ा पैसे मांगने के लिए चली आई। फादर बोलते कि वैसे भी तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारे जितने भी पैसे सब हमारे तो हुए। थर्ड ब्रदर बोलता है कि मुझे एक विला लेना है, मुझे शादी करना है, जिसके लिए तुम्हें मुझे 10 मिलियन देना होगा। मारिन बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम मेरे सामने पुअर बनने का प्रिटेंड मत करो, वैसे ही भूलो मत तुम कहाँ से आई हो, तुम एक रिच लेडी बन गई है, तुम्हारे पास इतने पैसे होने ही चाहिए। अपने ब्रदर को अपने फैमिली को तुम्हें हेल्प करना होगा। सेन को पता चल जाता है कि उसकी आंटी उसके अंकल के बेबी के साथ प्रेग्नेंट है। फिर अपने बंदे को बोलता है कि जाकर ये बात अंकल को बताने के लिए। मिस्टर सेन अपनी आंटी को प्रोटेक्ट करने के लिए चले जाता है। तो उसकी मदर फादर और ब्रदर को कुछ ज्यादा सुनाने लगते हैं। तभी हमारी बोलती कि तुम तीनों वैम्पायर हो, जब तक के लिए खून चूसने के लिए चले आते हो। मुझे तो कभी कल डाउट होता है कि मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ या नहीं हूँ। इस बात पर उसकी मॉम बोलती कि ऑफ कोर्स तुम मेरी बायोलॉजिकल डॉटर हो। दी क्लासमेट को बुलाकर ड्रामा करने लगती है कि मैं इस गर्ल को बहुत हार्ड वर्किंग से स्टडी कराई हूँ, इसका वेल्दी पार्टनर हो गया तो अपने फैमिली को भूल गई, बहुत अच्छे से जी दी, लेकिन अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को किक कर घर से बाहर निकाल दिया और छोटा छोटा बात बोल रही होती है। लोग हमारे इनके बारे में बहुत गलत बोलने लगता है कि कितनी हार्टलेस गर्ल है। कि वही मिस लू और उसकी क्लासमेट बोलती है कि पता नहीं गर्ल कितना ट्रिक और अप्लाई करेगी, पता ही था ये बस प्योर और इनोसेंट बनने का नाटक करती है। तो उधर से मिस्टर गू आता है और बोलता है कि कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी को ऐसे ट्रीट नहीं करता है। तो गू बोलता है कि तुम अपनी बेटी को इसलिए ट्रीट करते हो बिकॉज वो तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर है ही नहीं, तो उसको चोरी की है। तो मदर बोलते है कि तुम क्या बकवास करो। इस बात पे हमारे रो बोलता है कि मुझे डाउट हुआ था, इसलिए मैंने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट किया जिसमें साफ दिख रहा है कि तुम उसकी बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो ही नहीं तुम लोग। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन भी कराया है कि तुमने हॉस्पिटल से चोरी की है और तुम ई को एज अ प्रॉफिट टूल की तरह यूज कर रहे हो। फादर वो रिपोर्ट लेते हैं, फाड़ देते हैं और बोलते कि सब झूठ है। वैसे भी प्रोफेसर अब मेरी बेटी का के लिए रिलेशनशिप है, इसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट भी है। इस बात पे सभी लोग बात करने लगते हैं। क्या प्रोफेसर स्टूडेंट के जो क्लासमेट होते हैं लोग बोलने लगते हैं क्या प्रोफेसर के बेबी के साथ स्टूडेंट प्रेग्नेंट है। तो पता ही था कि टीचर भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं, इसलिए हमेशा कई साइड लिया करता था। अब समझ में आया। मिस्टर गू हमारे हीरोइन को पकड़ लेता है, बोलते है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रोफेसर गू बोलता है कि ऑफ कोर्स मिस ई मेरी लवर है, मैं ये एडमिट करता हूँ। पेरेंट्स लोग वैसे ड्रामा करने लगते हैं कि देखा इस स्टूडेंट को कैसे एडवांटेज लेता है प्रोफेसर। मारिन बोलती है कि जब मैं मिस्टर गू से मिली थी तो मुझे इसके बारे में नहीं पता था, इसलिए अब मैं स्कूल को छोड़ दूंगी, इस सेमेस्टर अटेंड नहीं करूंगी। इस बात पे वो बोलता है कि अगर तुम अटेंड नहीं करोगे तो तुम्हारा स्टडी का क्या होगा, तुम जरूर अटेंड करना। वहाँ पे मिस्टर गू उसकी मदर बॉडीगार्ड के साथ आ जाती है और बोलती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि गू फैमिली की डॉटर इन लोगों को कौन बुली कर रहा है, किसकी इतनी हिम्मत है। सभी को पता चलता है कि प्रोफेसर गू फैमिली का हायर है, गू फैमिली का एल्डर सन भी है। मतलब यह गर्ल मिस्टर गू की वाइफ हुई। ग्रैंड मदर बोलती है कि मिसेस लू, मैं 3 दिन में लू फैमिली को हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगी। वो नीचे गिर जाती है। मॉम डैड ब्रदर तो और भी ज्यादा डर जाते हैं। मिस्टर गू सारा करते तो उन तीनों को बॉडीगार्ड पकड़ लेता है। गू सारा करता तो उन तीनों को बॉडीगार्ड पकड़ लेता है कि मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा। इस बात पे मिस्टर गू की ग्रैंड मदर बोलती है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि गू फैमिली को कौन ऑफेंड करना चाहेगा। ग्रैंड मदर ऑर्डर कर दी तो उन तीनों को वहाँ से लेकर चले जाता है बॉडीगार्ड। इसके बाद हमारी बोलती है कि प्लीज प्रोफेसर को रिजाइन मत करो। तभी हमारा इधर निदान हो जाता है, उसको रिंग देता है और बोलता है कि मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो। बोलता है कि मुझसे शादी कर लो। ये ग्रैंड मदर और सभी लोग बोलते हैं हाँ बोलने के लिए। तो हमारी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हम लोग को वेडिंग का दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी रेडी होती है। तभी मिस्टर गू बोलते हैं कि फाइनली मेरी वाइफ रेडी हो गई है और तुम गू फैमिली की बनने वाली ट्रेजो। आज वेडिंग के बाद सभी को पता चल रहा है कि तुम सिर्फ मेरी हो। हमारी साइड हो जाती है, बोलती है कि मेरे वेडिंग में मेरे फैमिली की तरफ से कोई नहीं आएगा। इस बात पे मिस्टर गू बोलते हैं कि मैंने
तुम्हारा ब्लड सैंपल भेज दिया, तुम्हारे बहुत जल्दी बायोलॉजिकल मॉम डैड मिल जाएंगे। हमारी नेकलेस देती है, बोलती कि जब मैं बच्ची थी तब मेरे पास था, हमको लगा था कि मेरे मॉम डैड जो अडॉप्टेड है उसने बेच दिया, पर मैं उसको वापस ले आई। हमारी नेकलेस देती है तो मिस्टर को बोलता है कि बहुत है। फिर हम लोग को वेडिंग का दिखाया जाता है जहाँ पे लिन कपल भी आए थे। वो की ग्रैंड मदर को बता रही होती है मिसेस, तभी मिस लिन ग्रैंड मदर को बताती है कि जब मेरा बेबी को जन्म हुआ था, इसके बाद हॉस्पिटल से मेरी बेटी को चोरी कर लिया, मैं 20 साल से उसको ढूंढ रही हूँ पर अभी तक नहीं मिली। इसी तरफ हमारी वेडिंग में जो नेकलेस पहनने वाली थी वो टूट जाता है, तभी मिस्टर को वहाँ पे चले आता है तो बोलता है कि तुम्हारे पास नेकलेस है ना बचपन वाला, वो पहनने के लिए, तो पहन लेती है। हमारी वेडिंग पहन के अपना बचपन वाला नेकलेस पहन के जाती है वेडिंग करने के लिए, तभी उसकी मॉम देख लेती है, यानी मिसेस लिन। लिन हमारी उनकी बायोलॉजिकल मॉम और मिस्टर लिन बायोलॉजिकल डैड थे, तभी उसके पास चले जाते हैं, बोलते हैं कि तुम मेरी बायोलॉजिकल बेटी हो। फिर नेकलेस देते, बोलते हैं कि मॉम और बेटी का सेम नेकलेस बना था। अब हमारी खुश हो जाती है कि उसकी मॉम डैड 20 साल बाद उसको वापस मिल गया है। इसके बाद मिस्टर गो के साथ हैप्पीली वेडिंग करती है और हैप्पीली रहने लगती है। ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप लोग को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।